क्या कहेंगे आप? कौन है करदाता? आप अन्नदाता हैं तो हम करदाता भी है। भाजपा के लोग कौन से ने कर दे दिया? आप अन्नदाता हैं तो हम करदाता भी है। कोई भी किसान यूनियन का आदमी वहाँ नहीं था। देशद्रोह का मुकदमा अमित शाह उनके ऊपर लगना चाहिए। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार गुड़गांव से। जो जयपुर हाईवे पर संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन कोई आज 34वां दिन है और लगातार चल रहा है। यहाँ पर गुरनाम सिंह टुडकी जी पहुँचे हैं और उन्होंने अपने विस्तार में बात रखी है। आइए हम आपको बात करवाते हैं गुरनाम जी से। आज 67वां दिन है, आज लगातार किसान मोर्चा इसको आंदोलन को आज पूरे देश के अंदर चला रहा है। हमारे साथ गुरनाम सिंह जुड़े हुए हैं जो बल्कि चर्चित है किसान को लेकर, और हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं और गुड़गांव में आज आए हुए हैं। गुरनाम जी, हमें बताएंगे कि आज जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि हम इसका बैठ के हल निकालेंगे, वो बातचीत करके ही इसका कोई हल निकलेगा, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मोदी जी को 2.25 महीने में टाइम नहीं लगा किसानों से बात करने का? 2.25 महीने से हम सड़कों पे बैठे हुए हैं, दिल्ली की सड़कों पे चौगिरदे बैठे हुए हैं, और 2.25 महीने में आज तक उन्होंने अपने चेले चपाटे भेजे हैं बात करने के लिए। और जो चेले चपाटे हैं उन्होंने भी 11 मीटिंगें करके 11 मीटिंगों में हमें टरकाते रहे हैं। तो उनकी नीयत साफ नहीं है, और जब किसी की नीयत साफ नहीं होती तब वो काम करना नहीं चाहता। और अब जैसे उन्होंने वो इस इंतज़ार में है या वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं कि किसी तरह से आंदोलन बदनाम हो जाए, फूट पड़ जाए, टूट जाए, या किसी तरह से उसमें दंगे भड़का दिए जाएं, उसके लिए अपने कई सौ गुंडे वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए भेज रहे हैं। उनकी नीयत साफ नहीं है, फैसला करने की नीयत साफ नहीं है, मामले को निपटाने की। तो गुरनाम जी, आप बताइए मुझे, इसमें जैसे आपने भी कहा कि धर्म की लड़ाई है, तो इसमें आप धर्म किस प्रकार से देखना चाह रहे हैं? आप किस तरफ बैठे हुए हैं धर्म में? हम कहते हैं धर्म युद्ध। धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध इसको इसलिए बोल रहे हैं कि इन कानूनों से करोड़ों लोग भूखमरी के आगोश में जाएंगे। सारे देश का भोजन अगर चंद लोगों के गोदामों में बंद हो जाए तो सारा देश भूखा मरेगा। गरीब आदमी को पता नहीं कितना महंगा सामान बेचेंगे। आपके सामने है 80 रुपये किलो प्याज बेचा, हमारे से 8 रुपये किलो खरीदा। आपके सामने है 40 रुपये आलू बेचा, हमारे से 7 रुपये किलो खरीदा। हमारे से 50 रुपये में दाल खरीदी और 200 रुपये में किलो बेची। अगर ये सारा सामान इनके कब्जे में अब कानूनी अधिकार इनको मिल जाए और सारे देश का भोजन ये लोग अपने गोदामों में बंद कर लें तो सारा देश भूखा मर जाएगा। और अगर इन कानूनों को तोड़वा पाएँ आप लोग जो बैठे हैं धरनों पे आंदोलन लड़ रहे हैं, तो उससे बड़ा धर्म का और इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। मैं इसलिए इसको धर्म युद्ध बोल रहा हूँ। देश को बचाने का, जनता को बचाने का युद्ध है। भाजपा के कुछ नेताओं का आरोप और प्रत्यारोप आपके ऊपर है कि वो उन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने 1.5 साल का आपको वादा किया था कि 1.5 साल बाद इसको हम देखेंगे। आपने क्यों 1.5 साल बाद क्यों देखेंगे? 2.25 महीने से बैठे तब क्या नहीं देख सकते वो? 2.25 महीने बाद क्या देखेंगे? और MSP की बात पे क्यों नहीं बात करते? वो MSP हमें नहीं मिल रहा, MSP तय किस लिए करते? फिर देना बंद कर दें। 23 फसलों का MSP देते हैं, कुल हमारी जेब में जाता है कि MSP न्यूनतम कम से कम भाव, और वो भी केवल 23 फसलों का। 600 फसलें पैदा कर रहे हैं हम, 600 फसलें में केवल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। और हमें न्यूनतम से भी एक साल में 3 लाख से 4 लाख करोड़ कम मिलता है। शास्त्री जी, 3 लाख से 4 लाख करोड़ कम। और ये जो 3 लाख से 4 लाख करोड़ कम मिलना है, ये देश की GDP प्रभावित कर रहा है। और देश की GDP प्रभावित करने का मतलब है कि हर साल देश में 3-4 लाख करोड़ का अगर और बिजनेस होता है तो देश के दुकानदार, देश के छोटे व्यापारी, देश के छोटे उद्योगपति सभी डेवलपमेंट करेंगे। ये कारण है GDP डाउन जाने का। तो एक बड़ी बात है कि वो हमें MSP भी नहीं देना चाहते, इनकार कर गए हैं। उन्होंने अभी कल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उन्होंने उसमें कहा है कि अगर आप अन्नदाता हैं तो हम करदाता भी है, ऐसा उनका कहना है। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो पर हमें लड़ाई भी तैयार है। भाजपा के लोगों का ऐसा कहना है, क्या कहेंगे आप? कौन है करदाता? वो भाजपा के लोग जो कह रहे हैं इस प्रकार। भाजपा के लोग कौन से ने कर दे दिया? देखिए, एक मैं और बता देता हूँ, ये एक और षड्यंत्र है। कर जो है बड़ा उद्योगपति कभी नहीं देता। बड़ा उद्योगपति टैक्स कभी नहीं देता, टैक्स उपभोक्ता देता है। आपने मोबाइल खरीदा, आपने ये खरीदा,
तो टैक्स किसने दिया इस पे? आपने दिया, ना कि इसको बनाने वाले ने दिया। टैक्स उपभोक्ता देता है, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो तो हमें लूट रहे हैं। 2 रुपये की चीज़ पे 50 रुपये रेट लिख देते हैं। वो टैक्स कहाँ दे रहे हैं? टैक्स हमने दिया, महंगा भी खरीदा और उस पर टैक्स भी दिया। टैक्स उपभोक्ता देता है, टैक्स। मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है कि आप जो भी लाइट, पानी और बिजली और शौचालय की व्यवस्थाओं को भंग किया गया था, क्या वो सरकार ने आपको दोबारा से दी है? देखिए, अभी पूरी तरह से तो कभी भी नहीं दी। फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे वो, ज़्यादा तो हम अपना इंतजाम खुद कर रहे थे, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे। और अगर वो बंद भी कर देंगे, वो अपना इंतजाम कर लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे आगे की अब क्या प्रणाली है आपकी? देखिए, जब तक आंदोलन जीतेंगे नहीं, तब तक हम घरों के जाएंगे नहीं। मार सकते हैं हमें, ये गोलियां मार दें, लाठियां मार दें, जो मारे कर सकते हैं। और ये बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। बीजेपी के गुंडे हमारे धरनों पे जाके हमला कर रहे हैं, उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जैसा किसी के घर पे जाके हमला करते उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमें अगर लाठ मारने हैं, हमें अगर गोली मारनी है, तो पुलिस से मरवाएं। 2 दिन पहले जो अरारक तक तो कुछ सिंगू बॉर्डर पे घुस गए, तो उनको लेके आप क्या कहते हैं? बीजेपी के गुंडे थे, पुलिस साथ में लेके आई थी। पुलिस साथ में लेके आई थी। बड़ी बात ये थी, वो अकेले नहीं आए। वो अकेले तो आए, हम देख लेंगे, और देख भी क्या लेंगे इनको। ये तो लोग चाहते हैं दंगा हो। हमने तो बड़ी मुश्किल से रोके हैं, आगे खड़ के लोगों को रोका है। और हमें चिंता ये है कि हमारे लोग भी फिर लठ लेके आ जाते हैं जब उनको पता लगता है बीजेपी के गुंडे आ गए हैं। ये तो चाहते हैं दंगा हो। नहीं तो किसान अपने हाथ जोड़ के उन लोगों के सामने, दंगाई के लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। अगर कहीं ज़्यादा अगर ऐसा हो गया तो फिर किसान क्या लेंगे एक्शन? देखिए, अगर दंगा भड़क गया तो हमारे से भी नहीं रुकेगा। मुश्किल तो ये चाह रहे हैं लोग, लेकिन हम कंट्रोल रखेंगे। धन्यवाद। गुरनाम सिंह चुन्नी ने कहा कि आज जो हमारी लड़ाई है वो धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध जो महाभारत के समय किया गया था, उन्होंने उस बात को लेकर दोहराया है। और उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा राजीव चौक पर कि यह एक दुर्योधन का काम कर रहे हैं, जिन्हें लाखों लोगों ने पहले समझाया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं समझाने गए थे, परंतु उसने उनकी भी बात नहीं मानी। और गुरनाम चुन्नी का सीधा आरोप है कि ये अधर्मी लोग हैं और ये चाहते हैं कि दंगाई करके और किसान मोर्चा को ख़त्म करते हैं, या आप उसमें हम फूट डाल दें। आइए हम आपको, और जो राजीव चौक पर 33 दिन से लोग बाग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी आपकी बात करते हैं कि आज क्या हुआ और गुरनाम चुन्नी ने क्या संदेश दिया। गुड़गांव शहर के चर्चित व्यक्ति माइकल सैनी के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति यह अपने आप में कुछ ऐसा करते रहते हैं जो कि सरकार को एक ना एक कोई मैसेज देते हैं। आइए हम बात कराते हैं माइकल सैनी जी से। माइकल सैनी जी, आप हमें बताइए कि आज गुड़गांव में गुरनाम सिंह जी आए तो क्या संदेश दिया, और उन्होंने क्या आपको उनसे मिला, और आप क्या करने वाले हैं आगे, क्या आपकी प्रणाली रहेगी इससे आगे? देखिए, गुरनाम सिंह चुन्नी जी ने जो यहाँ पे आज का इनका कार्यक्रम था, तो यहाँ पर आकर के जो उनके जो धरना स्थल पर बैठे हुए, जो किसानों के समर्थन में बैठे हुए हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के जब सभी साथीगण, उनको जो है ना हौसला अफजाई करने के लिए आए थे। और जो यूनियन लीडर्स की जो योजनाएं हैं उनके विषय में बताने के लिए आए थे। तो यहाँ के जो सारे साथी जो धरने पे बैठे हुए हैं, उनको बताया कि भी किसी भी बहकावे में ना आए, और ये जो सरकार है षड्यंत्रकारी रचनाएं रचने में माहिर है। तरह तरह के जो है ना शगुफे छोड़ के लोगों को भ्रमित कर रही है। और हरियाणा की जनता को, क्या पूरे देश की जनता को किसानों के बारे में बहुत गलत दुष्प्रचार के सहारे उनको लोगों से ही अलग करना चाह रही है, गलत छवि बनाना चाह रही है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लाल किले के अंदर उनके सरकार के समर्थित लोगों को पहले किसान संगठनों के बीच में घुसाया गया, और फिर कैसे बाड़े में कुछ किसानों को घेर करके जो भाजपा के जो प्रायोजित जो लोग थे, जो दीप सिंधु वगैरह उनके साथी थे, उनको लाल किले तक जाने की आसानी उपलब्ध कराई, ताकि वो वहाँ पर जा कर के वो अपना एक जो निशान साहब का जो ध्वज है उसको लगा करके मामले को धार्मिक और सांप्रदायिक बनाने का, सांप्रदायिक रंग दे करके किसान आंदोलन को बदनाम करने का जो कार्य किया, उसके खिलाफ चुन्नी साहब ने, ऐसे षड्यंत्रों के खिलाफ जो है चुन्नी साहब ने बताया कि ये भाजपा सरकार और भी ऐसे इससे भी भयंकर षड्यंत्र रच करके किसान आंदोलन को तबाह करना चाहती है। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके किस तरीके से पुलिस की प्रोटेक्शन में 200-250 कार्यकर्ता भाजपा के भिजवा कर, और वहाँ पे आंदोलनरत किसानों के ऊपर जो पत्थर फेंकवाए, वहाँ पे जो इन्होंने
पानी की व्यवस्था, जो साफ सफाई की व्यवस्था है, बिजली काट दी इन्होंने, टॉयलेट्स तक हटा दिए। इतने अत्याचार करने पर तुली हुई है भाजपा सरकार, लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती। अभी हमारे साथ आपने माइकल सैनी जी को सुना, जो कि गुड़गांव से, उन्होंने बताया कि समस्या का जो गणतंत्र दिवस से लेकर अभी तक की जो समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी का क्या रूप है और क्या कार्य प्रणाली है, कहाँ पथराव कर रहे हैं, कहाँ उपद्रवी लोग हैं, ये कितना सत्य है, प्रशासन का काम है। आइए हम आपको भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी से हम आपकी बात करवाते हैं। धर्मवीर जी, आप बताएंगे कि अभी 2 दिन पहले रात में जब आपको मालूम है, जब राकेश टिकैत जी के जब आंसू आए और फिर उसके बाद में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, हाँ जी। तो उनको लेके आप क्या कहते हैं? और आप किसानों के साथ में कहाँ हैं? सिर्फ फोटो सेशन के लिए तो नहीं आप पहुंच जाते हैं? नहीं, आप पता कर सकते हैं, हम जब से जो कृषि के काले कानून आए हैं तभी से ही हम किसानों की लड़ाई में इनके पहले दिन से इनके साथ हैं, क्योंकि ये जो कृषि विधेयक आए हैं ये बिल्कुल सरासर असंवैधानिक हैं और देश के हर नागरिक के खिलाफ हैं। इससे जो है करोड़ों जो छोटे मोटे खुदरा व्यापारी हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे, और साथ में जो हमारे कर्मचारी होने के साथ साथ चाहे मंडी व्यवस्था है, चाहे वो रेट को नियंत्रित करने की व्यवस्था है, ये सारी जो है विफल हो जाएंगी। ये कानून बिल्कुल सरासर गलत है, इसलिए हम पहले ही दिन से किसानों के साथ हैं। और ये लड़ाई किसानों की ही नहीं है, बल्कि अब तो ये लड़ाई जो देश को बचाने की हो गई है, क्योंकि एक तरफ अन्याय करने वाले लोग हैं, कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, एक तरफ जो है कमेरा वर्ग है। ये लड़ाई लुटेरे और कमेरे वर्ग के बीच की है, और इसमें कहीं कोई 1% भी गुंजाइश नहीं है कि ये विधेयक सारे के सारे गलत हैं। और यदि ये विधेयक गलत नहीं होते तो 50 बार सरकार इसमें जो है अमेंडमेंट की बात कर चुकी है। सरकार का ये मानना और कहना कि अमेंडमेंट करेंगे, ये अपना आप में दर्शाता है कि सरकार जो विधेयक लेकर आई है वो बिल्कुल गलत है, और इनसे बिल्कुल देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी। और ये चंद पूंजी वर्ग जो 10-20 कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, केवल और केवल उनको फ़ायदा पहुंचाने की ये नीतियाँ हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो 2-3 दिन पहले 26 जनवरी को जो हुआ, मैं तो ये कहता हूँ अगर जो इसकी सही निष्पक्ष जांच की गई तो देशद्रोह का मुकदमा आज जो अन्नदाताओं पे इन्होंने लगाया है, यह देशद्रोह का मुकदमा देश के गृह मंत्री और देश को चलाने वाले लोगों पर लगेगा। क्योंकि लाल किले की सुरक्षा का जिम्मा किसका था? देश के गृह मंत्री का था, पुलिस का था, और कहीं ना कहीं वो विफल हुए हैं। कहीं ना कहीं नहीं, 100% वो विफल हुए हैं। उनकी विफलता के कारण ही जो उन्होंने घुसाए हुए लोग थे इस आंदोलन को कुचलने के लिए, विफल करने के लिए, बदनाम करने के लिए, जो लोग इन्होंने जो भेजे थे, केवल और केवल वो लोग थे। किसानों का कोई भी किसान यूनियन का आदमी वहाँ नहीं था। जो थे उनके सरकार के आदमी थे, उनको सपोर्ट करने वाले आदमी थे। इसलिए देशद्रोह का मुकदमा अमित शाह और जो लोग हैं इसको चलाने वाले व्यवस्था को, उनके ऊपर लगना चाहिए था। और जब तक ये जो कानून वापस नहीं होंगे, हम बिल्कुल पूरी तरह से भीम आर्मी भारत एकता मिशन, चंद्रशेखर आज़ाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, वो सभी और भीम आर्मी का प्रत्येक वर्कर, हम बिल्कुल किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिला करके इनकी हर लड़ाई में, इनके हर निर्णय के साथ खड़े हुए हैं मजबूती से। और आप पता कर सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा वालों से कि हम पहले ही दिन से इनके साथ हैं। और चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे सांजापुर बॉर्डर हो, हम सभी में हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। मेरा हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं से ये जो है बिल्कुल सख्त निर्देश है कि चंद्रशेखर जी के आह्वान पर भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर जिले में इस किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहा है। और जब तक ये कृषि विधेयक वापस नहीं होंगे, या जो डिसीजन किसान नेता हमारे लेंगे, उस जब तक हम जो है वापस नहीं होंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भीम आर्मी। भीम आर्मी का सीधा सीधा आरोप अमित शाह गृह मंत्री पर है। उनका कहना है इसकी जवाबदारी पूरी की पूरी गणतंत्र दिवस पर जो अप्रिय घटना हुई और जितने भी अराजक तत्व उसमें बीच में आए, उसका प्रशासन ही दोषी है और उसमें गृह मंत्री है। आज आपने सुना है कि किसान मोर्चा के लोगों का जो कहना है, सीधा सीधा अब भाजपा पे आरोप जाने लगे हैं। भाजपा कितना सही है और कितना नहीं, यह हर व्यक्ति अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार सोच रहा होगा, परंतु भाजपा के भी इन पर आरोप और प्रत्यारोप हैं कि अगर ये लोग अगर अन्नदाता हैं तो हम कर्जदाता हैं, अगर ये लड़ाई की बात करेंगे तो हम लड़ने को भी तैयार हैं। ऐसे भाजपा के कल रमन मलिक, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के, उन्होंने हमारे एक इंटरव्यू में दिया। मैं रमाकांत उपाध्याय, सहयोगी विवेक पांडे के साथ, गुरुग्राम। धन्यवाद।